नमस्ते भारत। मेरा नाम है प्रियांशु और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। संविधान निर्माण क्या है और क्यों है। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संविधान किसी भी देश के लिए मूल है अगर वो लोकतांत्रिक है। आज हम इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि क्या हर देश के पास संविधान है, क्या हर देश के पास संविधान है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। हर प्रश्न का हम लोग इस वीडियो में जवाब ढूंढेंगे। तो आज की जो वीडियो जो टॉपिक है बहुत मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम इसमें उन महान नेताओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे संविधान निर्माण में अद्वितीय भूमिका निभाई। अद्वितीय भूमिका निभाई मतलब जिनकी भूमिका को नापा नहीं जा सकता, जिनकी भूमिका को आंका नहीं जा सकता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और इसको शुरू करने से पहले हम लोग कुछ पठनीय बिंदु देख लेते हैं। पठनीय बिंदु कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर वो होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। समझ गए? दक्षिण अफ्रीका के संविधान, ये हम लोग संविधान निर्माण तुलनात्मक पढ़ेंगे। एक तरफ इंडिया का होगा, एक तरफ दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का होगा। तो हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम पहले जो होगा थोड़ा सा साउथ अफ्रीका का स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर भारत पर आ जाएंगे। तो हमारा दक्षिण अफ्रीका का हो गया। अब जो दूसरा टॉपिक, दूसरी लाइन होगी, जो दूसरा टॉपिक होगा उसमें हम ये जानेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब चलिए, हमें जब संविधान की आवश्यकता पड़ गई तो अब हम ये जानते हैं कि जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसके निर्माण का रास्ता क्या है। निर्माण का रास्ता क्या है, तो भारतीय संविधान के निर्माण का रास्ता। फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, संविधान सभा पढ़ेंगे। संविधान सभा कैसे चुनकर आई। फिर हम लोग उसके बाद संविधान का लागू किया जाना पढ़ेंगे। संविधान कब लागू हुआ और क्यों लागू हुआ। चलिए, तो हम लोग फटाफट से इस वीडियो में हर जानकारी लेंगे जो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए हम लोग फटाफट से किसी भी प्रकार की देरी ना करते हुए शुरू करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान की तुलनात्मक जानकारी। चलिए हम लोग दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान कैसे बना, इसके क्या कारण है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाना पड़ा। तो हम लोग इसके इतिहास में जाते हैं और इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या होगी। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है, जब जो अंग्रेज थे भारत में बसने लगे पूर्णतः 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद उनका पूर्ण राज हो गया, तो वो भारत से व्यापार करने के साथ साथ अन्य देशों में जाने लगी, आसपास के अन्य देशों में जाने लगी, और जाते समय इनको दक्षिण अफ्रीका में बस गए बहुत ही भारी संख्या में। अगर एक अफ्रीका का व्यक्ति है तो उसके 20 अंग्रेज घेरे हुए हैं दक्षिण अफ्रीका में। क्यों? समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र। डरबन तट वहां का बहुत ही प्रसिद्ध तट है, डरबन। और अंग्रेज वहां जब बस गए तो उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया। स्थानीय शासन कैसे, अब यहाँ पर एक लोग मत दे रहे हैं और 20 अंग्रेज हैं, वो भी तो बसे हैं ना नागरिक के तौर पर, वो भी मत देंगे। अब जब उनका मत भारी है तो राजा को हटा दिया उन्होंने, जो वहां के शासक थे, खुद को अपना राजा बना लिया। तो फिर वहां पर कार्य चलता रहा। फिर तारीख आई, एक तारीख आई इसी के मध्य। उस तारीख थी वो 31 मई 1910। और 31 मई 1910 एक ऐसी तारीख थी कि अंग्रेजों ने क्या, दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता दे दी। दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता दिवस 31 मई। लेकिन स्वतंत्रता मिल जाना, किसी जो गुलाम होता है अगर उसको स्वतंत्रता मिल जाए तो वो नागरिक की हैसियत नहीं पा सकता। स्वतंत्रता और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और लोकतंत्र में बहुत बड़ा अंतर है। किसी भी व्यक्ति की या किसी भी देश की पूर्ण स्वतंत्रता तब मिलती है जब उस देश का नियम जो कानून होगा, नियम कानून उस देश के व्यक्ति चलाएं, कोई बाहरी ना चलाए। हाँ ये है कि हम एक इतना बड़ा कमरा बना दिया गया 10 बाई 20 का, तो उसी में टहल रहे हैं और हमको स्वतंत्रता है, नहीं है। तो किसी भी देश की स्वतंत्रता तब होगी जब वहां का
नियम कानून कौन बनाएगा? उसी देश का व्यक्ति बनाएगा। तो ये रही इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और इसमें तुलनात्मक अध्ययन क्या है? अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने आए, उन्होंने यहाँ के राजाओं को हटाया, लेकिन वहां स्थानीय लोगों के द्वारा उनको हटाया, स्थानीय लोगों के द्वारा। यहाँ लड़ाई करके हटाया, वहां शासन कर तख्ता पलट कर दिया। चलिए और देखते हैं। अब जो दक्षिण अफ्रीका संविधान निर्माण कार्य है, ये कब से प्रारंभ हुआ? ये एक वर्ष 10 महीने 28 दिन में बनकर तैयार हुआ था, जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान था। कौन सा संविधान? दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1 वर्ष 10 महीने 28 दिन में बनकर पूर्णतः तैयार हो गया था। और जो इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 18 नवंबर 1993 से ये जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, ये आंतरिक संविधान का था। आंतरिक संविधान मतलब जैसे एक मान लीजिए ये साउथ अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका है, समझ गए? और आंतरिक संविधान मतलब इसके जो देश के अंदर के मसले होंगे उनके लिए जो संविधान तैयार हो रहा है, वो कौन सा संविधान होगा? इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका वाज स्टार्टेड कब? 18 नवंबर 1993। और जब बाहर का लगेगा, ये बाहर का, कि बाहरी देश पर भी हमारा लागू हो, ये बाहरी देश पर हमारा संविधान कैसे कार्य करता है। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया लोकतांत्रिक अधिकार में कि अगर किसी व्यक्ति को बाहरी सरकार कोई उपाधि देती है तो वो अपने यहाँ के राष्ट्रपति से आज्ञा लेकर उसको रख सकता है। हुआ ना बाहरी कानून? तो ये आंतरिक कॉन्स्टिट्यूशन था। अब बाहरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना प्रारंभ किया, तो जो दक्षिण अफ्रीका का कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, वो कब? 26 अप्रैल 1994 को क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। अब जब अपने यहाँ पर किसने नेतृत्व किया? कांग्रेस ने किया, भारतीय कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आईएनसी ने किया। उसी तरह अफ्रीका में भी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने इसका क्या किया? नेतृत्व किया संविधान निर्माण का। और वहां की जो रंग भेद नीति थी उसके खिलाफ, अभी हम लोग रंग भेद नीति पर भी चर्चा करते हैं। और जो इसके नेतृत्व करता थे, जैसे अपने यहाँ कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी थे, यहाँ के कौन थे? नेल्सन मंडेला। तो हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ एक अध्ययनात्मक जानकारी ले सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, वो हुआ था 18 जुलाई 1918 को। 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था। चलिए, ये बढ़ते रहे। महात्मा गांधी जी की इन्होंने प्रेरणा पाई। उन्होंने सुना कि दक्षिण अफ्रीका में भी एक सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो उन्होंने इनसे प्रेरणा ली। चलिए और आगे ये बढ़े। फिर ये घुस गए राष्ट्र के लिए, देश के लिए। फिर इनको अंग्रेजी सरकार ने कैद कर दिया 28 साल के लिए, 28 साल 28 ईयर के लिए। और कैद कब किया था? ये कैद किया था 1964 में, 1964 में इनको कैद किया। और इनको 11 फरवरी 1919 को 11 फरवरी 1990 को इनको क्या कर दिया? रिहा कर दिया, छोड़ दिया। कहां से छोड़ दिया? जेल से। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इतना दबाव ही बन रहा था। अब जैसे महात्मा गांधी जी को क्यों रिहा किया गया था? दबाव बन रहा था ना, तो दबाव बहुत बन रहा था। और अब जैसे हम किसी चीज को पकड़े हैं ऐसे, और इसके जो मेन है, यहाँ पर मेन है, ये वाली जो मेन है वो यहाँ पर क्या है? ज्यादा असरदार हो रही है। और जो आसपास के लोग हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। अगर हम इसको छोड़ेंगे नहीं तो ये जो आसपास के लोग हैं ये हम पर हावी हो जाएंगे ना। तो यही सोचा अंग्रेजों ने और इनको छोड़ दिया। फिर जैसे ये कहां से छूटे? जेल से। जैसे ये जेल से छूटे तो इन्होंने जो क्या थी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद धारण किया। जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष पद की सराहना इन्होंने की। किन्होंने की? नेल्सन मंडेला ने। और इनको रॉबिन द्वीप पर रखा गया था। रॉबिन द्वीप, कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला को किस जेल पर रखा गया था, तो इनको रॉबिन द्वीप पर रखा गया था। तो और चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिर ये जब हमारा ये क्या दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक बन गया 26 अप्रैल 1994 को, तो तब ये क्या बने?
तो क्या बने ये? दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। कौन? नेल्सन मंडेला जी। दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? नेल्सन मंडेला। इन्होंने अपने कथन में एक बार कहा था कि मैंने श्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है और मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का भी विरोध किया है। वो एक ऐसी सरकार चाहते थे, वो एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार चाहते थे कि जो किसके लिए हो? लोगों के लिए हो, जिसमें लोगों का शासन हो। समझ गए ना आप लोग? जिसमें लोगों का शासन, वो एक ऐसी सरकार चाहते थे। फिर इन्होंने 1990 में, कब? 1999 में क्या कर लिया? राजनीति से संन्यास ले लिया। राजनीति से संन्यास ले लिया। तो ये हमारे दक्षिण अफ्रीका के संविधान की तुलनात्मक जानकारी है, जो हमको कंपैरिजन करने में इंडिया के संविधान से क्या रहेगी? आसानी रहेगी। ये बहुत ही छोटा परिचय है। अब हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमें संविधान, हम लोग को पढ़ते हैं, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, संविधान किन देशों में होगा? संविधान उन देशों में होगा जो देश क्या होंगे? डेमोक्रेटिक होंगे, लोकतांत्रिक होंगे। क्या जो देश राजशाही है, जैसे सऊदी अरब राजशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है, वहां पर संविधान है? नहीं। वहां का जो राजा होता है वही कानून बनाता है, वही कानून बनाता है। अच्छा, लोकतांत्रिक देश में भी राजा होता है, लेकिन वो क्यों नहीं कानून बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? आप लोग इसका कमेंट करिए, क्यों नहीं बना सकता? तो वो इसलिए नहीं बना सकता कि 5 साल के लिए कोई बना है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल बाद बदल जाएगा, फिर इतने कानून बन जाएंगे, क्या मानने वाला कोई रहेगा? सब बनाने वाले हो जाएंगे, मानने वाला कोई रहेगा? नहीं रहेगा। तो लोकतांत्रिक देशों में हमें संविधान की आवश्यकता है। और किसी भी देश को लोकतांत्रिक तब कहा जा सकता है जब वहां पर चुनाव प्रॉपर तरीके से हो। चुनाव कैसे? चीन भी अपने आप को क्या कहता है? लोकतांत्रिक, लेकिन उसके जो चुनावी राजनीति है वो लोकतांत्रिक कहलाने के लायक नहीं है। तो हमें संविधान की आवश्यकता इसीलिए है, हमें संविधान की आवश्यकता इसीलिए है जिससे लोकतांत्रिक देशों का शासन सुचारू रूप से चल सके। कैसे? सुचारू रूप से चल सके। ये जो टॉपिक है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये बहुत लंबा हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है। इसमें हम लोग एक एक तथ्य को जोड़ते चले तो बहुत लंबा हो सकता है। तो हम लोग इसको लंबा ना करके बहुत छोटा कर सकते हैं और इसके बाद के टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो इसके बाद का टॉपिक है हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण का समय क्या है? हम उस समय की बात नहीं कर रहे हैं सन की, हम समय दूसरे समय की बात कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐसे समय हुआ था जब देश ने बंटवारे की हिंसा झेली थी। लगभग 10 लाख लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। उन लोगों के दुखों को सह पाना और संविधान का निर्माण कर पाना एक बहुत ही अत्यंत गंभीर समस्या हो चुकी थी। इसी समय देश ने रियासतों की विलय की समस्या भी झेली थी। 600 रियासतों का विलय और एकीकरण करना था। अगर इन रियासतों का एकीकरण ना किया जाता तो हमारा आज देश ना बन पाता। अगर हमको आज मुंबई से कोलकाता जाना पड़ता तो हमको लगभग 6-7 देश क्रॉस करके जाना पड़ता। 6-7 देश कैसे? मुंबई से कोलकाता, मध्य प्रदेश देश बन गया, छत्तीसगढ़ देश बन गया, तो ये देश बन जाते। एक ये राज्य का एक विशेष पार्टिकुलर एरिया ना रहकर ये देश बन जाते। तो इनका काम को अंजाम दिया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। उनके इस काम के लिए हम जितनी उनकी सराहना करें वो कम है, क्योंकि रियासतों का विलय और एकीकरण करना बहुत ही कठिन समस्या थी। इस विलय और एकीकरण के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। तो मैंने निर्माण का समय बता दिया, निर्माण का समय कि कौन से समय भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। अब इसके आगे क्या होगा? अब इसके आगे निर्माण समय के लिए संविधान सभाएं बनेगी, संविधान सभा बनेगी। संविधान सभा बनने के पश्चात उसमें क्या होंगे? वोट होंगे। अच्छा, ये जो देशी रियासतों का एकीकरण किया गया था ये संविधान के लिए भी जरूरी था। क्यों? चलिए देखते हैं इसको एक
जो देसी रियासत थी, जो देसी रियासत थी, इनके 93, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, 93 मेंबर जो थे देसी रियासतों के, कहाँ आए थे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में आए थे। 93 मेंबर ऑफ देसी रियासत, प्रोविंस जो थी, इनके कहाँ आए थे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में आए थे। 296 जो आए थे, ये किसके थे? प्रोविंस के थे, प्रोविंस। और इनमें भी जो 4 थे वो कमिश्नरी क्षेत्र के थे, जैसे अजमेर, मारवेड़, कुर्क, ब्रिटिश बलूचिस्तान, तो इनके आए थे। तो हमने भारतीय संविधान का निर्माण का समय पढ़ लिया। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या हुई और कालावधि क्या हुई, टाइम पीरियड क्या हुआ इसका। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं।